बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका एक्सरसाइज 3.5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है वेरीफाई द कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। आपने कमोटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला जुज हमारे पास है -2 + 6। ठीक हो गया है, तो -2 + 6 को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें कि -2 × +6। ठीक हो गया है। अब कमोटेटिव लॉ में ये होता है कि इसका हम आर्डर चेंज करते हैं, जो नंबर हमें दिए जाते हैं 2 नंबर। -2 इधर हमने पहले लिखा, तो इधर -2 का हम बाद में लिख लेंगे। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देना है। +6 हम इस साइड पे लिख लेंगे, तो 6 दूने 12 आ जाएगा। नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आ जाएगा। इधर भी हमारे पास 6 दूने 12 आ जाएगा, जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया है। नेक्स्ट जो जुज़ है इसका बी जुज़, वो हमारे पास है 8 और 4 का। यहाँ पर देखें बी जुज़ 8 और -4 का। तो इसका हमने सॉल्यूशन ये करना है कि हमारे पास +8 × -4 -4 × +8 सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 × 4 = 32, जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा, और 8 × 4 = 32, जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से आपने तमाम अज्जा बिल्कुल इसी तरीके से हल कर लेने हैं। जबकि एक और जुज़ हमारे पास है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर आपको आखिरी जुज़ करा देता हूँ 48 और 82 का। सो दोस्तों ये मैंने लास्ट जुज़ आपके लिए कर दिया है 48 और -82। 48 ज़रब 82, तो आपके पास इससे आंसर आ जाता है 3936 और जमा ज़रब नफ़ी। तो इस तरह 82 ज़रब 48, तो इससे भी हमारे पास जमा ज़रब नफ़ी 3936। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हो गया है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो था वो हमारे पास इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो है ना इसके जो डी जुज़ है, ई जुज़ है और सी जुज़ है, ये आपने ख़ुद कर लेने हैं बिल्कुल इसी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये कहता है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में 3 टर्म होते हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ। सो दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, जबकि एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 हिस्से होते हैं, -4 +7 और -8। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास 2 हिस्से दिए जाते हैं और एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 हिस्से दिए जाते हैं। तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि अगर ये कहता है कि आपने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपने इसका सॉल्यूशन लिख लेना है और -4 और फिर मल्टीप्लाई लिख लेना है, फिर +7, फिर मल्टीप्लाई लिख लेना है, फिर -8, फिर इज़ इक्वल टू डाल देना है। फिर इसी तरतीब से आप -4 × +7 × -8। अब दोस्तों जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, इस कि आपने पहले 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है, जो राइट हैंड साइड है उसके आखिरी 2 टर्म को आपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करना है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये आपके पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड और ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 × 4 = 28 आ जाएगा, जमा ज़रब नफ़ी मल्टीप्लाई बाई वो आपके पास -8 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 × 8 = 56 आ जाएगा, और जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा। तो ये नफ़ी 56 आ गया है। तो आपने दोबारा इसे मल्टीप्लाई करना है, 8 × 8 = 64, 6 हासिल, 8 दूने 16 और 6 22,
तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 2 हासिल 4 5 20 और 2 22 और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। सो ये आपके पास वेरीफाई हो गया है एसोसिएटिव लॉ। बिल्कुल इसी तरह आप इसका बी पार्ट भी हल करें। सो दोस्तों ये इसका बी जुज़ है -3 -2 और 7। तो हमने इसका सलूशन लिख लेना है -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ इक्वल टू फिर -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 7। इस साइड पे आपने पहले 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, इस साइड पे आखिरी 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। सो इधर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूने 6 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 6 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 दूने 14 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, तो ये नफ़ी 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 7 42 आ जाएगा और 14 3 42 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, तो ये भी आपके पास +42 आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया है एसोसिएटिव लॉ कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो सी जुज़ है इसमें भी 3 हैं, -13 52 और -68। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। और ये जो डी जुज़ है ये -85 -44 और 76 है। मैं आपके लिए इनमें से ई जुज़ कर देता हूँ जो कि -63 -93 और -81 है, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो दोस्तों ये आपके पास ई जुज़ आ गया -63 -93 -81। इसका सलूशन आपने कुछ इस तरह करना है कि -63 मल्टीप्लाई बाई -93 मल्टीप्लाई बाई -81 इज़ इक्वल टू, इधर भी आपने इस तरह लिख लेना है -63 मल्टीप्लाई बाई -93 मल्टीप्लाई बाई -81। ठीक हो गया है। इसी तरीके से आपने इसे हल करना है। तो आपने इधर पहले 2 हिस्सों को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और इधर आखिरी 2 हिस्सों को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब -63 और -93 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास इससे आंसर आ जाएगा 5859 5859 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा मल्टीप्लाई बाई -81 लिख लेना है। और जब आप इस साइड पे आ जाएंगे -63 लिख लें और मल्टीप्लाई लिख लें और -93 और 81 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 7533 7533 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 5859 को मल्टीप्लाई कर लेना है 81 के साथ। तो इससे आपके पास आ जाएगा 4,74,579 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 63 को मल्टीप्लाई कर लेना है 7,533 के साथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से 4,74,579 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास ई जुज़ भी सॉल्व हो गया है और ये वेरीफाई भी हो गया है कि बिल्कुल हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। सो दोस्तों आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।